हेलो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली संस्कृत के मैंने आपके दो पार्ट में मैंने जितने भी आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। और आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग देखने वाले दोस्तों उसके बहुविकल्पी संस्कृत के बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग दो पार्ट में देखेंगे, यानी 40 प्रश्नों का दो पार्ट होगा हमारा। 40 प्रश्न का एक पार्ट होगा, 40 प्रश्न का दूसरा पार्ट होगा। तो दो पार्ट में हम लोग 40 प्रश्नों का देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि ओम में ओ के आगे जो ये 3 बना होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया, ये एक प्लुत स्वर होता है। ये एक प्लुत स्वर होता है। छोटी ई जो है वर्ड का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो इसका तालु से वो उच्चारण स्थान होता है। कहाँ से होता है, तालु से। पितृणम में पद में कौन सी संधि मानी जाती है, कौन सी संधि होती है, तो पितृणम में क्या होती है, तो भैया पितृणम में क्या होती है, पितृणम में दीर्घ संधि होती है। ऑप्शन नंबर द के साइड चला जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर कि शुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा हो जाएगा, ज्ञानम बिना नाम मुक्ति ही, ज्ञानात बिना नाम मुक्ति, ज्ञानेन बिना नाम मुक्ति, या फिर उपरोक्त सभी। तो भैया ज्ञानात नहीं होगा, ज्ञानेन नहीं होगा, उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें से जब ये दोनों नहीं है तो उपरोक्त सभी होगा ही नहीं। तो ज्ञानम बिना नाम मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा चतुर्विंशन का अर्थ क्या हो जाएगा। चतुर्विंशन का अर्थ सभी को पता भी है 24 यानी 24 होता है चतुर्विंशति। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर कि संख्यावाची शब्द 49 अंक का वाचक क्या हो जाएगा। संख्यावाची शब्द 49 में अंक का वाचक क्या हो जाएगा, तो भैया अंक का वाचक जो है 49 यानी 19 हो जाएगा। अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति है, अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति कौन सी हो जाएगी, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इको एड़च सूत्र किसका है, तो इको एड़च सूत्र है जो किसका है, इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है, बहुत आसान है ये। अगला हो जाएगा हमारे यहाँ पर संस्कृत में प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में प्रत्यय की संख्या होती है 2। चंद्रशेखर में कौन सा समास होता है, तो चंद्रशेखर में जो समास होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि ध्वनि के काल समय से उत्पन्न भेद है। दीर्घ भी होता है, इसमें हर्ष भी होता है और प्लुत भी होता है, यानी ध्वनि के समय से उत्पन्न जो भेद होते हैं तो आपका हर्ष भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका देखिए अनुदात्त भी होता है, उदात्त भी होता है, स्वरित भी होते हैं। राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद हैं। ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए कृंत भेद आपका जिह्वा से भी होता है, कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है। राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन होते तो अंतस्थ व्यंजन दोस्तों टोटल 4 होते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र कौन से हो जाएंगे, तो भैया 14 हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कि संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या होती है, संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या होती है 64। संस्कृत भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत भाषा में जो कुल स्वरों की संख्या होती है वो होती है 21। संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 व्यंजन होते हैं, 25 व्यंजन माने जाते हैं। अगला हो जाएगा संस्कृत भाषा में यम है। संस्कृत भाषा में यम है, तो संस्कृत भाषा में इसमें कौन सा यम हो जाएगा, यम कितने होते हैं यम, तो यमों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं, तो संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हो जाएंगे 2। संधि के भेद हो जाएगा, संधि के भेद आपका देखिए हल संधि या व्यंजन संधि भी होता है, अच संधि, स्वर संधि भी होता है, विसर्ग संधि भी होता है। राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपेंद्रा में संधि कौन सी हो जाएगी, तो उपेंद्रा में आपकी गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। यद्यप में कौन सी संधि हो जाएगी, तो यद्यप में यड़ संधि होगी, यद्यप में यड़ संधि होगी। अगला हो जाएगा हमारा कि गंगा में कौन सी संधि होगी, तो गंगा में संधि जो हो जाएगी या देखिए एक आयाद संधि और ष्टुत्व संधि या अनुस्वार संधि या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा में अनुस्वार संधि। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि छात्रापी में कौन सी संधि हो जाएगी, तो छात्रापी में विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला हो जाएगा यहाँ पर पावक में कौन सी संधि हो जाएगी, तो पावक में आपकी अयाद संधि हो जाएगी। अगला हमारा हो जाएगा संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है सुंदरता लाने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि द्वंद्व समास के भेद हैं। द्वंद्व समास के कौन से भेद, देखिए इतरेतर हो जाएगा, एक शेष हो जाएगा और समाहार हो जाएगा।
राइट आंसर उपरोक्त तीनों या उपरोक्त सभी हो जाएगा। बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं, तो बहुब्रीहि समास के भेद देखिए समानाधिकरण होता है और व्याधिकरण होता है, यानी आ व बा दोनों हो जाएगा। अगला हो जाएगा या कि यहाँ पर कि भात्रों में समास है, तो भात्रों में कौन सा समास हो जाएगा, एक शेष द्वंद्व समास हो जाएगा। विद्याधनम में कौन सा समास है, तो विद्याधनम में आपका रूपक कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, तो व्याधिकरण तत्पुरुष के समास टोटल भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं। दशः आननः यस्य शः समास विग्रह के बाद शब्द होगा, तो समास विग्रह के बाद जो शब्द होगा वो होगा दशाननः। अगला हो जाएगा हमारे यहाँ पर कि बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं, तो बहुब्रीहि समास के भेद जो होते हैं वो 2 भेद होते हैं। शब्द बनते हैं, तो शब्द किनसे बनते हैं, वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं, वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि हमारा संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं, तो संस्कृत भाषा में लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों होते हैं। राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि फल शब्द में लिंग है, तो फल शब्द में कौन से लिंग हो जाएंगे, तो फल शब्द में हो जाएगा उकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि शिशु शब्द है, इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होता है, तो सर्वनाम शब्दों में क्या नहीं होता है, वो हो जाएगा संबोधन। क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका संबोधन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आएगा। यहाँ पर टोटल मैंने आपके 40 प्रश्न कराए हैं और 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, 2 क्वेश्चन लगभग आपसे पूछे गए, इनका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद एक और आएगा पार्ट सेकंड होगा, उसमें भी आपके 40 प्रश्न होंगे। टोटल आपके 80 प्रश्न संस्कृत में करवाए जाएंगे। ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मित्रों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।